हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्लस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग उसी कड़ी में नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहे हैं 10th बायो पे। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक संकर संक्रमण पढ़ लिया, उसमें हम लोगों ने दो नियम ही पढ़ लिए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगला देखो, मेंडल के तीन नियम है, तीनों बहुत फेमस हैं। तीसरा जो नियम है वो तब आपको समझ में आएगा जब आप मेंडल का द्विसंकर संकरण आप अच्छे से पढ़ेंगे। द्विसंकर संकरण में अगर हम बात किया जाए, ठीक है, इसी के द्वारा मेंडल के तीसरे नियम को प्रूव किया जा सकता है। ये पॉइंट पूछा गया है, एक्चुअली नीट का प्रश्न है, लेकिन आप 10th लेवल पे फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मेंडल के प्रथम जो एक संकर संकरण है, एक संकर संकरण से सिर्फ दो नियम प्रूफ होते हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, या इसी को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मेंडल के द्विसंकर संकरण से तीनों नियम प्रूव किए जा सकते हैं। तो जब तीसरे नियम की बात आती है तो हमेशा द्विसंकर संकरण पढ़ना पड़ता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र अपविभवन का नियम। तो यहां से हम लोग दोनों चीजें सीखेंगे। इस देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रश्न कैसे, जब भी प्रश्न आए कि मेंडल के द्विसंकर संकरण को बताइए, तब भी यही उत्तर में लिख के आना है। या मेंडल कभी प्रश्न ये आ जाए कि आप स्वतंत्र अपविभवन के नियम को रेखा चित्रण सही समझाइए, तब भी यही सेम पूरा आंसर लिख के आना। दोनों के आंसर सेम होते हैं, लेकिन बच्चा कई बार वो भटकता रहता, तो सेम आंसर है। मैं भी आपको पहले समझाता हूँ, फिर तरीका बताता हूँ कैसे क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो द्विसंकर संकरण का मतलब होता है बेटा कि आपको कितने लक्षण लेने हैं, एक साथ दो लक्षण लेने हैं बेटा, दो लक्षण लेने हैं। तो उन्हीं दो लक्षणों को लेकर के हम बात करने वाले। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, पहले एक संकर संकरण किया, फिर एक साथ दो दो लक्षण लेने लगे। तो उन्होंने सबसे पहले जब जनक लिया, तो देखो समझो, सबसे पहले जब उन्होंने जनक लिया तो एक साथ ऐसा पौधे के सिलेक्शन किया जिसमें एक साथ दो पीढ़ी के लक्षणों का अध्ययन कर सके। तो एक तो उन्होंने लिया, अगर बात करूं तो एक तो उन्होंने लिया गोल, ठीक है, गोल पीला, और एक जनक क्या लिया उन्होंने बेटा, एक लिया उन्होंने झुर्रीदार हरा। एक पौधा मटर का उन्होंने ऐसा चुना जिसमें गोल और पीले बीज आते थे। दूसरा पौधा ऐसा उन्होंने चुना जिसमें झुर्रीदार और हरे बीज आते थे। ठीक है ना, तो झुर्रीदार और हरा जो था ये कैसा था, अप्रभावी लक्षण है। गोल और पीला ये कैसा लक्षण, प्रभावी। तो शुद्ध इधर हो गया और इधर कौन सा हो गया, अप्रभावी हो गया। शुद्ध ये भी है, शुद्ध ये भी है, लेकिन ये शुद्ध के साथ प्रभावी लक्षण है, ये शुद्ध के साथ अप्रभावी लक्षण है। तो इनका जब मैं अगर वो बनाऊं तो देखो, झुर्रीदार को बोलते हैं तो यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, और हरे के लिए स्मॉल वाई, ये आपको मैंने सब सिखा रखा, पहले आप जाके देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में। गोल को बोलते हैं कैपिटल आर, उसी के अप्रभावी लक्षणों की स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। पीले को बोलते हैं कैपिटल वाई, तो उसी के स्मॉल लेटर वाले अक्षर से लिखा गया है आपको स्मॉल वाई हरा के लिए। अब बेटा युग्मक बनाने का तरीका मैंने पिछले क्लासों में आपको सिखाया है, तो आप वहां से जाके देखिए। जैसे मैं युग्मक बनाने की बात करूं बेटा, तो जैसे ये जनक हो गया, तो जब ये जनन करने जाएगा नई संतान, तो सबसे पहले युग्मक बनाएगा। अभी बात हुई हमारी, तो युग्मक यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे देखो युग्मक बनाने का तरीका, एक बार जो बच्चे नए हैं वो फिर से देख लें। जैसे हमें युग्मक बनाना, तो सबसे पहले जोड़े सेलेक्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे कितने जोड़े हैं, दो, यहाँ भी कितने जोड़े हैं, दो जोड़े। तो सबसे पहले से इससे युग्मक बनाना है, तो एक पॉइंट से दो तीर निकाले, कैपिटल आर, ठीक है। फिर इससे भी दो पॉइंट निकालना है हमको, कैपिटल वाई। फिर यहाँ इस वाले से भी ऐसे ही दो लाइन, कैपिटल वाई। तो जब लास्ट से क्या बना के आया, तो लास्ट अक्षर से काउंट करते हुए चलेंगे, तो इधर से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, फिर इधर भी कैपिटल वाई, इधर से भी कैपिटल वाई, और इधर से भी कैपिटल वाई। सबसे पहले जिस जहां से शुरुआत हुई वो वाला अक्षर, फिर उसके बाद वाला अक्षर। तो चारों एक जैसे हैं, तो जब चारों युग्मक एक जैसे होते हैं तो सिर्फ एक युग्मक को लिया जाता है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ, और युग्मक को हमेशा गोले में बंद करने का दर्शाने का तरीका होता है बेटा। तो ये होगा युग्मक। क्यों भाई, निषेचन तभी होगा जब युग्मक बनेंगे, बिना युग्मक के तो निषेचन होगा ही नहीं, तो ये युग्मक बन गए। ठीक है, अब लो इसी प्रकार इसका भी आप जब वहां पे बनाएंगे अपने से, तो पता चलेगा कि यहाँ से जो युग्मक बनेंगे वो स्मॉल वाई बन के तैयार होंगे, तो ये युग्मक बन गए। ठीक है, अब इनमें बेटा क्या होगा, अब देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं, अब बेटा इनमें पहली पीढ़ी अगर हमें प्राप्त करनी है, तो हमेशा कौन सा परागण करते हैं बेटा, पर परागण करते हैं बेटा।
पर परागण करते हैं बेटा। पर परागण को अगर आपको याद हो तो पर परागण को बोला जाता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है बेटा। ठीक है, पर परागण होगा तो देखो बेटा इधर से कितने युग्मक आ रहे हैं, एक, इधर से भी कितने आ रहे हैं, एक। तो जो चकर बोर्ड बनाएंगे हम लोग कुछ इस प्रकार का होगा, एक का नाम कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला एक युग्मक, और इधर आपका आएगा बेटा, इधर से ले लेते हैं बेटा स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला युग्मक इधर से। अब फ्यूज करेंगे तो बेटा जब फ्यूज होगा तो देखो आपका बनेगा, क्या बनेगा बेटा? कैपिटल आर, और इसके साथ क्या बेटा आएगा? स्मॉल आर आएगा, इसके साथ बेटा क्या आएगा? कैपिटल वाई आएगा, इसके साथ क्या आएगा बेटा? स्मॉल वाई आएगा। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर जो संतान उत्पन्न है ये भी देखो बेटा, ये जोड़े को देखो, एक विषम युग्म जी है, एक कैपिटल में एक स्मॉल, उधर वाले में देखो एक कैपिटल स्मॉल, तो एक अगर बात की तो ये आर क्या बनाना चाहेगा? गोल बनाना चाहेगा, स्मॉल और क्या बनाना चाहेगा? झुर्रीदार। और आप जानते हो प्रभावी लक्षण हमेशा अप्रभावी पर हावी होते हैं, मतलब वही लक्षण उत्पन्न होता है जो प्रभावी। तो प्रभावी कौन लक्षण? गोल। तो मतलब संतान गोल होगी, और बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? पीला। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई इसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा, तो गोल पीला संतान बनी। और दोनों के दोनों ही संकर है, मतलब एक जीन के दोनों एलील भिन्न भिन्न है। देखो इधर प्रभावी का है, इधर अप्रभावी, इधर प्रभावी प्रभावी, तो दोनों जीन में आप देख सकते हैं विषम युग्मजिता देखने को मिल रही है, हेट्रोजाइगोसिटी देखने को मिल रही है, इसलिए इनको बोले जाएंगे संकर। तो सभी की सभी संतानें कैसी हैं बेटा? संकर हैं, या हम ये कह सकते हैं 100% संकर, 100% संकर गोल पीले संतानें उत्पन्न होंगी। पहली बार संतान उत्पन्न हो रही तो बेटा इसे प्रथम F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन या F1, F का मतलब होता है फीलियल, फीलियल बोलते हैं, F1 फीलियल मतलब प्रथम पीढ़ी है, पहली संतान उत्पन्न हुई, तो ये सिचुएशन हमको देखने को मिली। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है बेटा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जहां तक बात समझ में आ गई, तो ये बेटा यहाँ ऐसी बात है। अब F2 पीढ़ी जब भी हम प्राप्त करने जाते हैं तो आपको पता है F2 पीढ़ी में क्या करते हैं? प्रथम पीढ़ी की संतान जो उत्पन्न होती है, इन संतानों पे जब स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो बेटा अब F2 पीढ़ी की बात कर लें तो ये लो बेटा F2 पीढ़ी हो गई। F2 पीढ़ी में अगर मैं बात करूं F2 पीढ़ी पे देखो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसी के आपस में करा दिया जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। ठीक है, अब जानते हैं आप इससे युग्मक अगर हमें देखो तो यहाँ से बेटा जब आप युग्मक अपने से बनाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार का युग्मक दिखेगा। ऐसे इससे भी आप जब बनाएंगे तो कितने प्रकार का युग्मक दिखेगा बेटा? 4 प्रकार का यहाँ भी युग्मक बनेगा। ठीक है ना, तो 4 प्रकार का आपसे युग्मक बनेगा। तो आप एक सीरियल से बनाएंगे तो देखो बेटा पहले बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर दूसरा बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इससे ये युग्मक बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब भी कोई जनन में भाग लेता है सबसे पहले युग्मक बनते हैं, तो युग्मक ये इसके युग्मक बन गए। ठीक है ना, जैसे पहले जनक युग्मक फिर उससे संतान। F1 पीढ़ी मतलब क्या हमने देख रहे हैं यहाँ पे? संतान देखे, संतान हमको मिली, फर्स्ट पहली पीढ़ी की संतान थी। अब F2 पीढ़ी देखने जा रहे हैं तो पहले युग्मक बनेगी। अब उसके बाद इसी प्रकार सेम हूबहू यही चीज इसमें भी आएगी। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ तो देखिए आप क्या आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बनेगा बेटा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनके बीच क्या होगा बेटा? नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करने चल रहे हैं। देखें यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से समझ लें। जब भी डाइहाइब्रिड की बात करेंगे तो इसका मतलब एक साथ 2 जोड़े या 2 कैरेक्टर लिए जाएंगे। मेंडल ने ऐसे पेड़ का चुनाव किया, एक पेड़ था जिसमें गोल और पीले बीज आते थे, मतलब प्रभावी लक्षण वाला लक्षण दिखता था। दूसरा पेड़ उन्होंने ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें झुर्रीदार और हरे बीज आते थे। ठीक है ना, युग्मक लिया, युग्मक बनाया। परागण पहली पीढ़ी में हमेशा पर परागण होता है। पर परागण जो होता है ये तो पहली पीढ़ी में जब पर परागण युग्मक बना के किए तो 100% गोल और पीले संतान उत्पन्न हुए। जब F2 पीढ़ी आई तो उसी में फिर उन्होंने स्वपरागण कराया, तो स्वपरागण करने से पहले युग्मक बने। अब युग्मक बनाने के पश्चात आगे मैं बात करने वाला हूँ। देखिए तो युग्मक करने के बाद ये दोनों चीज, चारों युग्मक दोनों आपस में संलयन होंगे। तो यहाँ पे इस बार कौन सा परागण होगा बेटा? स्वपरागण। आपस में हुआ तो इसलिए इसे बोलते हैं
परागण, स्वपरागण। तो स्वपरागण, अब चक्कर बोर्ड बनाएंगे बेटा, तो देखो यहाँ पे गौर करिएगा, इधर कितने हैं टोटल 4, इधर भी कितने हैं बेटा 4। ठीक है, इससे नहीं होगा क्या भाई, ये लगता है शेप्स। हाँ बेटा देख, अरे क्या हुआ, क्यों नहीं बन रहा? चलो इस चीज़ को हम लोग बाद में ट्राई करेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, नहीं तो फालतू में आपका भी समय बर्बाद होगा। अरे ये क्या हो गया, ये भी शुरू हो गया क्या? देखो चले, 3, धीरे धीरे सीखेंगे, 1 2 4 बन गए। जैसे बेटा इधर क्या बनेगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर। एक चीज जैसे बच्चा हो सकता है डाउट आ जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर किए दे रहा हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऐसे इधर अगर मैं बात करूं तो बेटा इधर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, ये चीज है। अब देख, अब मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस आपस में फ्यूज कर रहा हूँ। देखो ये दोनों युग्म जो आपस में, तो यहाँ से आर यार दोनों कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई आएगा। तो बेटा देखो, अब आपको कैपिटल आर कैपिटल क्या बनाता है बेटा, गोल बनाता है, तो यहाँ पे गोल हो जाएगा। वाई क्या बनाता है, पीला, तो ये गोल पीला हो जाएगा। सही ना बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बनाना सीखिए। कैपिटल आर से मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप जानते हो कैपिटल आर क्या बनाता है बेटा, गोल बनाता है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या बनाता है बेटा, पीला। क्यों पीला बनाता है, क्योंकि स्मॉल वाई हमेशा हरा बनाना चाहेंगे, लेकिन वो हरा बना नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभाविता का नियम लग जाएगा। फिर यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो पहले कैपिटल आर लिखा जाता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हो जाएगा, दोनों कैपिटल वाई। तो यहाँ भी क्या बनेगा बेटा, गोल बनेगा, और क्या बनेगा, पीला बनेगा बेटा। ठीक है, अब इसको देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, हमेशा कैपिटल वाले अक्षर को पहले लिखा जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई से क्या इस बार जुड़ेगा, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ भी बनेगा इस बार गोल और पीला। ठीक है ना, गोल और पीला। यहाँ तक बात समझ आ रही, पीला है बेटा, पीला है, पीला है, पीला है। मच्छर आ गया भाई, मच्छर बहुत परेशान कर रखा है। देखो भाई, ये इसको भी लगता है बायो पढ़ना है, कैपिटल आर और साथ ही साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, गोल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, गोल के साथ आपका पीला होगा। क्यों, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे बात करें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये भी क्या बनेगा बेटा, गोल और पीला बनेगा। इधर के उससे मैच करो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या बनेगा बेटा, गोल और पीला बनेगा। ठीक बेटा, अब इधर से इधर मैच करो, इधर देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या, अब पहली बार देखो बेटा, गोल आया और साथ ही साथ क्या आया, वाई, तो ये क्या, वाई के साथ क्या बनेगा, हरा। अब इसको मैं थोड़ा सा मेंशन किए दे रहा हूँ, इस पॉइंट को देखो बेटा, ये हरा आ गया। ठीक है ना, तो मैं इसको मेंशन करने के बजाय मुझे लगता है,
तो पहले इसको सही किया जाए। हाँ, यहाँ मैं लिखता हूँ हरा, गोल और हरा, मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, ठीक है, ये गोल हरा। अब आ जाओ नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे देखो बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या बन रहा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बेटा ये तो वही होगा, कौन सा बेटा, गोल और पीला, ये गोल और पीला हो गया। फिर बेटा देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी क्या होगा बेटा, गोल और पीला होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैच कर लो, देखो यहाँ पे जब आप मैच करोगे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो देखो अब इसको भी आप समझो, ये हो जाएगा तो बेटा गोल, और वाई तो आपका अभी जस्ट बात हुई, क्या हो जाएगा बेटा, हरा, तो ये लो हरा, ठीक। अब अगला बेटा देखो आप, ये क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो मतलब ये तो बेटा हो गया गोल के बजाय क्या हो जाएगा बेटा इस बार, ये हो जाएगा झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला। तो झुर्रीदार को थोड़ा सा किसी दूसरे कलर से मेंशन कर रहा हूं, मैं इससे मेंशन कर रहा हूं, देखो बेटा झुर्रीदार, ठीक है ना, ये झुर्रीदार है बेटा, झुर्रीदार पीला। अब आ जाओ बेटा इधर, देखें इधर क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर क्या बनेगा बेटा, झुर्री, तो लो भाई ये झुर्रीदार, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्या बनेगा बेटा, पीला, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया भैया, झुर्री भाई आ गए हमारे, ये लो झुर्री भाई आ गए, ठीक है। तो देखो बेटा झुर्रीदार पीला दो कॉम्बिनेशन बन गए, उधर गोल हरा दो कॉम्बिनेशन बन गए। अभी लास्ट वाले 3 बात कर लेते हैं, देखें अब इधर क्या है बेटा, स्मॉल और कैपिटल, ठीक है ना, देखें कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो इस कैपिटल आर तो बनेगा बेटा गोल, स्मॉल वाई क्या बनेगा, हरा भी इसको लिखते हैं, और इसका देख लेते हैं, इधर बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर स्मॉल वाई उधर कैपिटल वाई, ठीक। और इधर तो बनेगा बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ पे देखो, तो ये तो बनेगा, तो बेटा क्या बनेगा, पीला बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर ये जो है आपका देखें, ये तो बेटा बनेगा क्या, हरा, ये क्या बनेगा, झुर्रीदार, तो झुर्रीदार के लिए ये हो जाएगा बेटा, ये हो गया झुर्रीदार, तो ये लो बेटा ये झुर्रीदार हो गया। तो झुर्रीदार वाला, झुर्रीदार पीला का कितना कॉम्बिनेशन हो, 3, और संतान निकालने का तरीका बेटा भी समझा रहा हूं, गौर करिएगा। देखो 4 युग्मक इधर 4 इधर, तो 4 गुणते 4, तो टोटल कितनी संतान बनेंगे, 16। अगर एक संकरण याद हो आपको, तो वहां एक युग्मक इधर था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इधर भी था कैपिटल टी स्मॉल टी, टोटल युग्मक कितने थे, 2, और 2 इसके, तो 2 से 2 का गुणा हुआ 2 दूनी 4, इधर 4 से 4 का गुणा 16, तो यहाँ 16 संतान उत्पन्न हुई थी। और यहाँ याद है बेटा 4 संतान थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक संकरण में 4 संतान उत्पन्न होती, याद है ना पॉइंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 संतान उत्पन्न हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने संतान उत्पन्न हो रहे हैं, 16 संतान उत्पन्न हो, कोई दिक्कत। अब इसका देख लो बेटा, इसका तो बेटा आपका आ जाएगा, हम इसको लिखे दे रहा हूं इसी पेन से, इसका सॉरी ये ठीक है ना, अंडू, इसका तो बेटा हो जाएगा झुर्रीदार पीला, देखो सही है। यहां तक पहले बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो आप यहां पे गौर करो, गोल पीला कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पे क्रम बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं इस कलर को ले रहा हूँ, देखिए ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, चलो मैं अच्छा इसी को लेता हूँ, पीला वाला, देखो ये जो है, ये इतने लोग क्या बन रहे हैं बेटा, गोल पीले, टोटल कितने लोग हैं, 9,
तो 16 में 9 लोग गोल पीले हैं, 3 लोग क्या है बेटा, गोल हरा गोल हरा गोल हरा, तो 3 लोग गोल हरा हो गए। 3 लोग क्या है बेटा, झुर्रीदार झुर्रीदार झुर्रीदार, तो 3 लोग ये हो गए। सिर्फ एक लोग कौन है, झुर्रीदार पीला। और एक चीज ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी मिंडल वाला आप क्रॉस करा लीजिए, शुद्ध अप्रभावी लक्षण पूरे क्रॉस में एक होगा। जैसे इसमें अगर याद हो, जब 4 क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल टी बनता है ना, कौन सा, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण क्या था, बौना, लंबा और बौना, तो बौना सिर्फ कितना था, एक। पूरे क्रॉस में 16 संतान में शुद्ध अप्रभावी लक्षण जैसे वहां एक था, वैसे यहां मात्र एक ही होगा। कोई भी आप क्रॉस करवा लीजिए, झुर्रीदार पीला कितना है, एक। लेकिन मिंडल का क्रॉस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 16 में ये चीज हो गई। अब यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, इसका एक तरीका और मैं बता रहा हूं आपको, देखिए तो ये हो गया। अब ये इस बेटा दिखाई पड़ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, दृश्य प्रारूप। क्यों बोलेंगे बेटा दृश्य प्रारूप, ये बेटा पहली बात तो इसको समझ लो, ये है आपका दृश्य प्रारूप। दृश्य क्यों, क्योंकि हमें दिखने में ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो ये तो दृश्य प्रारूप हो गया। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से आप लोग बोलते हो फिनोटाइप, फिनोटाइप्स, ठीक है, इसे दृश्य प्रारूप। तो पहला रिजल्ट तो हमको यहाँ से ये मिला कि फिनोटाइप इसमें 9:3:3:1 आता है, जिसे हम दृश्य प्रारूप। देखने में ऐसा, जब ये पौधा लगाएंगे, किस वाले बीज को जब लगाएंगे, तो इससे जो पौधा उत्पन्न होगा उसमें जो बीज आएगा वो गोल पीला आएगा। ये वाला जब बीज बोएंगे तो गोल पीला आएगा, लेकिन जब ये वाला बीज बोएंगे तो गोल और हरा बीज देगा। मतलब देखने में तो गोल होगा, लेकिन वो रंग उसका कैसा होगा, हरा होगा। ये है, ये चीज बतानी चाह रही, तो ये फिनोटाइप या दृश्य प्रारूप कहलाया, ठीक। यहां पर गौर। अब इसका अगर दूसरा पॉइंट जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसे आप लोग जीनोटाइप बोलते हो, जीनोटाइप या जीन प्रारूप इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जीन प्रारूप बोलते हैं, इसे हम लोग जीन प्रारूप बोलते हैं। तो ये जो बेटा जीन प्रारूप है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप है बेटा, ये जो जीन प्रारूप है, जीनोटाइप है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये जीनोटाइप, ये जीन प्रारूप है, ये क्या आएगा, देखो बेटा, देखो जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप में बहुत थोड़ा दिक्कत है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये संख्या में टोटल कितने हैं, 4। तो ये 4 है। ये संख्या मात्र कितना है, 1। ये भी संख्या में कितना है, 1। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, ये संख्या में कितने हैं, 2, ठीक है ना। फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई, ये संख्या में कितने बेटा, 2। देखो ये मैच करो, ऐसे 2 है ना। फिर इस चीज को देखो, आप पहले एक लाइन ये मैच कर लो, मैं आप बता दे रहा हूँ, आप घर पे अपना निकालेंगे तो आपको तो जानते हो आपका आंसर क्या आएगा, 1:2:4:4:2:1:1:1। इसी के आगे आएगा, या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शुरू से थोड़ा सा लिखता हूँ ऐसे, 1:2:4:2:1:1:2:1:1। ये इसका बेटा जीन प्रारूप होता है। सर आपको कैसे आया बेटा, इन्हीं जीन को देख देख के मैंने गिन के निकालेंगे। देखो 2 1 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 1 13 14 15 16 16 संतान ही, 16 संतान है भी, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे। देख लो 9 1 10 10 6 16 16 संतान का माने दृश्य प्रारूप लिखा। दिखने में अलग है, जीन प्रारूप अलग है। आप घर में गिन सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जीन प्रारूप, दृश्य प्रारूप। अब आपको ये याद ना रहे तो इनको शॉर्टकट कैसे समझना है, इसका निकालें। देखो आपको पता है एक संकर संकरण का दृश्य प्रारूप क्या था, 3:1। ये कौन सा संकरण है, द्विसंकरण। तो द्विसंकरण में कितने लक्षण लिए हैं, 2। तो 1 में 3:1 आता है, तो 2 में भी 3:2 बार आएगा, तो गुणा कर लो। तो जब पहले देखो 1 का गुणा करो, पहले 3 का कर लेते हैं। तो 3 करके 3 त्रिका 9, फिर 3 का 1 में 3:3, फिर 1 गुणा का गुणा, फिर 1 का गुणा 3 में 1 तिक्के 3, फिर 1 1 कम 1। लो बेटा बन गया कि नहीं बन गया भाई एक संकर संकरण का क्या आता है, दृश्य प्रारूप 3:1। तो वहां एक लक्षण लिए थे, यहाँ 2, तो दोनों लक्षण के 3:1 3:1 आएगा, तो गुणा करके एक साथ देखे तो वही तो आया। 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, पहले बार 3 से गुणा किया, फिर एक बार 1 से, 1 3 कम 3, 1 1 कम 1। सही ना। ऐसे जीन प्रारूप का कर लो। दूसरा पॉइंट समझ लो,
1:2:1 गुणते 1:2:1। तो वही सबसे पहले 1 का गुणा करो, तो 1 का गुणा करेंगे 1 2, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर 2 का गुणा करो तो 2 2 4, 2 1 2, फिर 1 का करो तो वही चीज 1:2:1। ये लो जो लिखा था वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? सेम वही चीज है, 2 लक्षण थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही है यहां तक। अब आप ये तो आपका हो गया द्विसंकर संकरण बेटा, ये तो हो गया द्विसंकर संकरण। अब इसमें वो कहां है सर? आपने कहा था यहाँ स्वतंत्र अभ्युहन का नियम क्या है वो समझना। अब देखो यहाँ पे स्वतंत्र अभ्युहन का नियम समझिए। जैसे जब आपने इस क्रॉस को शुरू किया तो सिर्फ आपने 2 जोड़ी लक्षण लिए थे। कौन कौन? आपने एक लक्षण लिया बेटा गोल पीला, और दूसरा लक्षण क्या लिया आपने? झुर्रीदार हरा। ये 2 जोड़ी लेके आपने काम क्रॉस करना शुरू किया। लेकिन इन 2 जोड़ी के अलावा भी रिजल्ट में आपको 2 नए कॉम्बिनेशन मिले। कौन सा? एक तो नया कॉम्बिनेशन, अरे ये क्या आ गया, एक सेकंड। पहला ठीक है, लेकिन जो आपको दूसरा, जो मैं नया की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपको नया मिला बेटा। एक तो आप कौन सा लक्षण मिला? देखो गोल पीला लिया था, गोल हरा आपने लिया। देखिए एक नया कॉम्बिनेशन आपको मिला, गोल हरा मिला, और एक नया कॉम्बिनेशन और कौन सा मिला आपको? झुर्री दार पीला। तो यही तो है बेटा स्वतंत्र। आप लेके सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन गए थे, पहला दूसरा, तो आपको लेकिन मिले कितने? 2 नए और तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिले? 4। तो यही तो 4 प्रकार के दृश्य देखने में जो सेट आए हैं कितने प्रकार के? 4। 9 लोग गोल पीले हैं, 3 लोग कौन है? झुर्रीदार हरे, फिर 3 लोग गोल हरे हैं, 1 लोग कौन है? झुर्रीदार पीला। तो आप शुरुआत देखो मात्र इन दोनों को लेके किए थे, लेकिन ये 2 नए कॉम्बिनेशन आप नहीं लेके किए थे। लेकिन ये 2 नए कॉम्बिनेशन का आना यह बात का सिद्ध करता है कि कोई भी युग्मक स्वतंत्र रूप से किसी के साथ अपव्यूहित हो सकता है, मतलब जुड़ सकता है। यही तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। गोल जरूरी नहीं कि हमेशा पीला के साथ ही जाएगा, गोल हरे के साथ भी जुड़ सकता है। झुर्रीदार हमेशा हरे के साथ ही नहीं रहेगा, झुर्रीदार पीले के साथ भी जुड़ सकता है। यही बात मेंडल ने स्पष्ट की इस क्रॉस से। तो बेटा ये तभी हो सकता है जब हम कितने जोड़ी कैरेक्टर लें? 2। एक जोड़ी कैरेक्टर लेंगे तो कभी हम इसको सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज इन्होंने सिद्ध करके दिखा दी, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। स्वतंत्र अभ्युहन का नियम यह बताता ही है कि आप क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां तक सारी बातें हो गई हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे जो डाउट हो आप बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसको काफी ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा अप्रोच हो सके, क्योंकि आपका शेयर ही हमारी पूंजी है और इससे हमें बहुत मोटिवेट होते हैं। तो इस चीज को आप लोग जरूर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।